Hi everyone, it is day 5, chapter 5. So let's quickly do the solutions for arithmetic progression MCQs, right? Now, the first question says the value of x for which 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are three consecutive terms of an AP. ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर का है. अब इसमें हमें क्या गिवन है? हमें थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है विच इज 2x, x plus 10, 3x plus 2, राइट? जब हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल a1, a2, a3, तो उसमें क्या होता है? पहली दो टर्म्स का डिफरेंस इज d, सेकेंड टू टर्म्स का डिफरेंस भी d होता है. दैट मीन्स वी कैन राइट a2 minus a1 equals a3 minus a2, right? Let's consider 2x as a1, x plus 10 as a2, and 3x plus 2 as a3. Okay, so let's substitute them. a2 की जगह पे हम डालेंगे x plus 10, a1 की जगह हमने डाला 2x, a3 के प्लेस में आ जाएगा 3x plus 2, and in place of a2 we will have x plus 10. अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक्सपैंड करना है और सिंप्लीफाई करना है. So we get x plus 10 minus 2x equals 3x plus 2 minus x minus 10. This is what we get. X minus 2x gives us 10 minus x equals 2x minus 8. अब यहाँ पे 8 इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर रही हूँ, gives 18. x उधर चला गया 3x, and that gives me the final answer x equals 6. थ्री टर्म्स में कॉमन डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं, राइट? नाउ मूविंग ऑन विद द सेकंड क्वेश्चन. इफ 1 plus 2 plus 3 plus 4 up till 50 equals 25k, then k equals. ये भी लेटेस्ट सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पलर में एग्जिस्ट करता है. एक एग्जाम्पल है, एक एक्सरसाइज में है, एंड सच क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन द प्रीवियस सीबीएसई पेपर्स आल्सो. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ओके, अब यहां पे इन्होंने क्या कहा है हमें कि सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स इज 25k. फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स यानी a1 है, db1 है और n 50 है, राइट? sn का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमारे पास लास्ट टर्म एग्जिस्ट करती है, तो sn का हम a प्लस l वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये छोटा होता है, इजी होता है. एपी में कोई भी चीज डिटेल में समझनी है, I have covered everything in my videos. The link is already there in the description. Now, SN. SN क्या है? SN हमें 25 के वैल्यू गिवन है. N is 50. 50 divided by 2. A is 1. Last term is again 50. Right? Now, this gives us 25. 25 लेफ्ट में भी एग्जिस्ट करता है, 25 राइट में भी एग्जिस्ट करता है, तो हम उसे भी कैंसिल कर देंगे. We left with k equals 1 plus 50, that is 51, and here we get our answer which is B option. बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो एपी गिवन है उसमें वैल्यूज बहुत छोटी हैं, राइट? इसीलिए क्वेश्चन इजी है, बट अदरवाइज भी हम इसको हमेशा इसी मेथड से करेंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 3, द 10th टर्म ऑफ द एपी. अब हमें एक एपी गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म तो हमारी एक इंटीजर है, लेकिन उसके बाद वी कैन सी वी हैव रैशनल नंबर्स, और इन्होंने हमसे 10th टर्म मांगी है. तो सबसे पहले हमें अपना कॉमन डिफरेंस चाहिए, राइट? कॉमन डिफरेंस के लिए वी विल सबट्रैक्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकंड टर्म. 19 minus 20 by 4, and that is minus 1 by 4. This is our common difference. A हमारा 5 है, 10th term, that means A10 equals A plus 10 minus 1D. Right? A हमारा 5, 9 and D is minus 1 by 4. So what do we get? 5 minus 9 by 4. 20 minus 9, that is 11 by 4. And the answer is A option. Right? Easy? Now, question number 4. If the sum of the first n terms of an AP is 2n square plus 5n, then the common difference is, देखो, अब यहाँ पे हमारा सम गिवन है इन टर्म्स ऑफ n, एक एक्सप्रेशन है 2n स्क्वायर प्लस 5n. एनसीईआरटी में थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 इस पैटर्न पे एग्जिस्ट करता है. चैप्टर सभी एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट है. एपी में उन्होंने बहुत वैरायटी कवर की है एनसीईआरटी में. डू प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन.
अब यहाँ पे हमें Sn के लिए गिवन है, राइट? Sn equals 2n² plus 5n, राइट? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे Sn में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. जब n equals to 1, it becomes S1, that is 2 into 1 square plus 5 into 1. That comes out to be 7, right? S1 7 आ गया. किसी भी AP में S1 is always equals to the first term. क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म का अगर हम सम निकालेंगे उसमें हमारे पास ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, तो फर्स्ट टर्म का सम इज फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, राइट? तो ये हमारा A हो गया, राइट? अब उन्होंने हमसे कॉमन डिफरेंस मांगा है. कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम n equals to 2 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे and that gives us S2 2 into 2 square plus 5 into 2. This becomes 8 plus 10 and that is 18, right? लेकिन D is never equals to S2 minus S1. ये गलती मत करना, right? There is a relation given in NCERT also. Sn minus Sn minus 1 equals AN. Okay? तो अब यहाँ पे अगर S2 minus S1 करूंगी, ये मुझे A2 देगा, right? S2 is 18, S1 is 7, that becomes 11 equals A2. अब हमारे पास क्या आ गया? We have A equals 7 and that is A1 equals 7 and A2 equals 11. इन दोनों का डिफरेंस is the common difference. तो अब हमें आंसर मिल गया. Our common difference is nothing but 4 and we have that option over here. Because common difference क्या होता है? D equals A2 minus A1. तो 11 minus 7 is 4. Okay? Question number 5. In an AP, if the first term is 7, A given है, nth term is 84, and the sum of first n terms is 2093 by 2, then n equals, ये 2024 में क्वेश्चन आया था MCQ, राइट? हमारे पास A है, nth term की वैल्यू है, Sn है, n निकालना है. So let's try to do that जल्दी से MCQ के अकॉर्डिंग, राइट? अब An equals A plus n minus 1d. इसकी वैल्यू हमें 84 गिवन है, A की वैल्यू हमें 7 गिवन है, n is unknown, right? D हमारे पास नहीं है, this is again 84, right? n minus 1d की वैल्यू मैं निकाल रही हूं and this comes out to be 77, right? 7 उधर जाके subtract हुआ. अब Sn गिवन है हमें which is 2093 by 2. It is equals to n by 2 2a plus n minus 1d, right? अब देखो यहां पे हमने n minus 1d की वैल्यू निकाली थी 77, वो यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी. a हमारे पास है, सिर्फ एक n अननोन बचा, हमें d निकालने की जरूरत नहीं बची. क्यों? क्योंकि हमने n minus 1d को पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 77 ले ली, इसीलिए I had kept it over there like that, right? So now substituting and before that ये 2 और 2 finished. So 2093 equals n into 2a. A was 7, so 2a becomes 14 plus 77. Now 14 plus 77, that is equals to 91. So 2093 divided by 91 equals n, and that comes out to be, it is going to be, yeah, it is 23. So the option is C, that is 23. Okay, 2093 को जब आप 91 से डिवाइड करोगे, देखो ये डिवीजन मुझे भी नहीं आती ओरली, लेकिन मैंने कैसे इसको आंसर को समझा. 3n में आ रहा है, 3 यहाँ पे हमें 1 से डिवाइड करना है, राइट? जब हम 3 चाहिए n में तो वो सिर्फ ये आएगा. 1 को 2 से 4 से 6 से कैसे भी मल्टीप्लाई करो, n में 3 नहीं मिलेगा. And that gives me the answer. Answer is 23. It is called a smart play. Okay. Now moving on with question number 6. क्वेश्चन सिंपल सा हमसे कॉमन डिफरेंस मांग रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन टर्म्स कैसी हैं? 1 by 2x, फिर एक रैशनल नंबर है फ्रैक्शंस में वेरिएबल के साथ, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसको सब्ट्रैक्ट करना है केयरफुली, राइट? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1 minus 4x upon 2x equal, sorry, minus 1 by 2x, right?
अब ये क्या दे रहा है हमें, 1 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन 2x, 1 1 कैंसिल, minus 4x upon 2x, x cancel, minus 4 by 2 is just minus 2, and we have got B as our answer. Terms गंदी लग रही थी देखने में, but since they had same denominator, calculations were so easy. Okay, now question number 7. The next fourth term of this AP. इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी की सेकेंड एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे रूट की टर्म्स के नेक्स्ट टर्म्स मांगी जाती हैं या कॉमन डिफरेंस मांगा जाता है, राइट। बच्चे जनरली उन क्वेश्चंस को फॉर ग्रांटेड समझ के इग्नोर कर देते हैं। अब ये देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन उन्होंने पेपर में भी दे दिया, राइट। सो हाउ टू डू इट। अगर आप इसको फोर्थ टर्म मांगिए, ए आपको नजर आ रहा है, डी नहीं नजर आ रहा। अगर इसको आप समझोगे कि रूट 15 माइनस रूट 18 करना है, तो ये हमारा डी है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, व्हाट यू नीड टू डू, सर्ड्स क्लास 9th में जो पढ़ा था उस चीज को आप यहाँ पे यूज करोगे। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, राइट। रूट 18 इट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 2। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा एंड इट बिकम्स 3 रूट 2। नेक्स्ट रूट 50, root 50 can be written as 25 into 2. 25 is again a perfect square, so 5 बाहर आया। Then 98. 98 is 49 into 2. 49 का perfect square है, it is 7 root 2, right? अब terms देखो अपनी क्या निकल के आई, 3 root 2, 5 root 2, 7 root 2। कॉमन डिफरेंस कहाँ आया, 2 root 2, right? तो नेक्स्ट टर्म क्या बनती है, यहाँ पे देखो ये किसका था। अब मैं इसके साथ यहाँ पे होना चाहिए 9 रूट 2 होना चाहिए नेक्स्ट नंबर। लेट्स गो इन द रिवर्स ऑर्डर। 9 रूट 2 हमें टर्म पता है, राइट। 9 रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 इज 162। सो द आंसर इज सी ऑप्शन विच इज 162। सर्ट्स में हमेशा पहले सिंप्लीफाई करो एंड देन प्रोसीड। चाहे क्वेश्चन कुछ भी मांग रहा हो, सर्ट्स को सिंप्लीफाई करना इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वन, द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। ऐसा एग्जांपल एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करता है जिसमें वहां पे भी उन्होंने 11th टर्म मांगी है। आई डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ द एपी, बट यस इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। ओके, लास्ट से जब हम मांगते हैं, हम एपी को जब रिवर्स कर दें, एपी को बिल्कुल उल्टा कर दो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। कैसे, देखो अब यहाँ पे अगर हम सीधा एपी समझें, इसके अंदर हमारा ए 10 है और डी, लेट्स राइट ओरिजिनल एपी। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमारा ए 10 है एंड डी क्या है, डी इज -3, 7 - 10 इज -3। अब मैं एपी को उल्टा कर रही हूं, दैट मीन्स जो लास्ट में था वो पहले आ गया और यहाँ पे 4, 7 एंड 10 इस तरह से बना। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा ए क्या आया, -62 एंड डी क्या आ रहा है, इट इज 3। कैसे, बिकॉज लास्ट में तो टर्म्स नजर आ रही है हमें, लास्ट की टर्म्स को हम सब ट्रैक कर देंगे। 7 - 4 कर दिया मैंने, मुझे डी मिल गया, दैट इज 3। ओके, अब ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, एन उन्होंने 11 का है। देखो अगर ओरिजिनल एपी देखते तो वो लास्ट से था, अब हमने एपी को उल्टा कर दिया तो 11th टर्म इज फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, सो वी नीड टू फाइंड जस्ट ए 11 एंड दैट इज ए प्लस 11 - 1 डी। ए क्या है, -62, 10 टाइम्स 3, सो -62 प्लस 30, आंसर इज -32, दैट इज सी ऑप्शन। किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज को करने के लिए उस चैप्टर के बेसिक्स कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, राइट। दिस इज द टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर मिड टर्म्स। मिड टर्म्स सबके सर पे है, राइट। तो चैप्टर्स के एमसीक्यूज डेली बेसिस पे आई एम अपलोडिंग, उनको करने से पहले डू प्रैक्टिस देम फॉर श्योर, बट उनको करने से पहले हर चैप्टर को एनसीईआरटी से गो थ्रू जरूर करो, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, तभी एमसीक्यूज होते हैं। इफ यू ट्राई टू डू जस्ट एमसीक्यूज रैंडमली, कंसेप्ट्स रिवाइज नहीं किए, एमसीक्यूज में स्टक हो जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। सो अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करो, लेकिन प्रॉपर तरीके से, डू इट इन अ प्रॉपर मैनर।
Otherwise, you will waste your time. इसीलिए I keep on giving so many tips in my videos and do follow them to score better. Happy learning!